वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिडवर्क्स सीरीज का क्लास नंबर 14 होने वाला है। 14 के अंदर हम फीचर्स देखेंगे। फीचर्स के कुछ कमांड बचे हुए हैं जो हम देखेंगे कैसे हम फीचर्स में काम करते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे कमांड सीख लिए होंगे और आई होप कि उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये हमारा क्या कहते हैं क्लास 14 है। तो इसमें जो हम देखने वाले हैं उसको ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग विथ इक्वेशन, कि हमने इक्वेशन 2D में बनाना तो सीखा था, लेकिन उस इक्वेशन से हम क्या कहते हैं कैसे 3D मॉडल क्रिएट करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसे इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्रिएट्स मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन मॉडल डायमेंशन यूजिंग डायमेंशन नेम्स एज वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि इसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करके और 3D ज्योमेट्री बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे मेजरिंग ज्योमेट्री, कि 3D मॉडल अगर हमारे पास में है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, हाइट क्या है, डेप्थ क्या है, उसमें अगर कोई होल है तो होल की साइज क्या है। तो ये सारी चीजें, कोई फ्लीट है तो उसका रेडियस क्या है, ये सारी चीजें हम मेजर में देखेंगे। तो दो मेजर है, द मेजर टूल इज यूज टू मेजर डिस्टेंस एंगल रेडियस एंड साइज ऑफ एंड बिटवीन फेस पॉइंट सरफेस एंड प्लेन, कि ये किसी भी सरफेस, फेस, पॉइंट और प्लेन इन स्केच उससे मेजर करता है। 3D मॉडल्स असेंबली और ड्राइंग। तो ये मेजर टूल जो है आपको क्या कहते हैं 3D मॉडल में आप यूज कर सकते हो, असेंबली में यूज कर सकते हो और ड्राइंग में यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये क्या क्या डिस्टेंस मेजर करता है, एंगल मेजर करता है, रेडियस मेजर करता है, साइज मेजर करता है। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं हम मेजर ज्योमेट्री में देखेंगे। और सॉलिड वर्क्स के अंदर जो हमारे पास विंडो दिखने वाला है कुछ इस तरह से दिखने वाला है, जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं मेजर टूल दिखेंगे और ये सारी चीजें दिखने वाले हैं। तो ये हम कैसे मेजर करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कभी भी हमें कोई चीज चेक करनी है मॉडल के अंदर की डायमेंशन क्या है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इजी वे में। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर सॉलिडवर्क्स ऑप्शन। सॉलिडवर्क्स के अंदर ऑप्शंस जो है उसकी सेटिंग देखेंगे कि सिस्टम ऑप्शन क्या होता है यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, देखेंगे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है। फिर उसके बाद हम मूव आउट करेंगे मास प्रॉपर्टी की ओर। मास प्रॉपर्टी क्या होता है कि सॉलिडवर्क्स के अंदर कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब उस पर हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं तो हमें चेक करना होता है। कई बार क्या कहते हैं हमें जरूरत होती है उसकी मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उस बॉडी का। तो उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं ये सारी मास प्रॉपर्टी से चेक करते हैं कि हमारे जो हमने डिजाइन बनाया है सॉलिडवर्क्स के अंदर, उस डिजाइन का क्या कहते हैं मास कितना रहने वाला है, उसका वॉल्यूम कितना रहने वाला है, सरफेस एरिया कितना रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास कितना रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास की क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहने वाली है, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है। तो ये चीजें मास प्रॉपर्टी इसीलिए भी जरूरी है कि अगर हम क्या कहते हैं कोई भी 3D मॉडल बना के देते हैं तो जिससे मास हमें पता हो जाता है। अगर मटेरियल अप्लाई कर रखा है सपोज स्टील, तो उसका हमें मास पता है क्या कहते हैं 5 kg के अराउंड आ रहा है पूरी हमारी स्ट्रक्चर की, हमारा पूरा डिजाइन का। तो उससे क्या है कि इससे आपको कॉस्टिंग निकालने में ईजी हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, कि हाँ ये 5 kg का है, मीन्स कि इतना रॉ मटेरियल लगने वाला है। वॉल्यूम है तो ये इतना वॉल्यूम आएगा, कि अगर उसको हम कहीं पे रखेंगे तो कितना एरिया वॉल्यूम में वो आ जाएगा, फिट आ जाएगा। या फिर हम उसको पैक करके भेजने वाले हैं तो कितनी जगह वो लेगा, तो इससे हमें ये जगह का पता लग जाता है। जैसे कोई मशीनरी है, हैवी मशीनरी है और उसको हमें कंटेनर में भेजना है, तो कंटेनर वॉल्यूम के हिसाब से अपने पास आता है। तो उस हिसाब से उसको हम किस कंटेनर में रखने वाले हैं या फिर किसी जगह पैकिंग करेंगे तो उसमें वॉल्यूम की जरूरत होती है कि इसकी कितनी वॉल्यूम आने वाली है। तो उस हिसाब से हमें लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन होता है, तो उससे हम वॉल्यूम पता कर लेते हैं। तो पहले से प्री डिफाइंड होता है। सरफेस एरिया उस ऑब्जेक्ट में कितना है सरफेस एरिया, जिससे क्या हो कि हम अगर उस पर कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं या फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं या फिर पेंट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को पेंट करने में हमें कितना खर्च आने वाला है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया मालूम है। तो सरफेस एरिया से हमें क्या है कि से उनकी कॉस्टिंग कैलकुलेट हो जाती है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन में भेजने से पहले और उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, वो हम क्या कहते हैं एनालाइज कर लेते हैं कि इसे इन सब सारी प्रॉपर्टी को देखते हुए। तो इससे क्या होता है कि हमें प्री डिफाइंड एक एस्टिमेट कॉस्ट मिल जाता है कि इससे हमें क्या कहते हैं इतना कॉस्ट आने वाला है इसके प्रोडक्शन में। तो वो चीजें हम मास प्रॉपर्टी से ये सारी चीजें हमें हेल्प करता है चेक करने में। तो ये चीजें हैं, तो ये हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये दो चीजें हम देखने वाले हैं आज। तो आप चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर और वहां पर देखते हैं कि वहां पर ये सारे कमांड कैसे यूज होते हैं और कैसे हम चेक करते हैं। तो आइए चलते हैं हम सॉलिडवर्क्स के अंदर
और ये सारी चीज़ें अप्लाई करके हम देखेंगे। सॉलिडवर्क्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है कि से वर्किंग विथ इक्वेशन होने वाला है। तो हमने इक्वेशन देखा था, मैथमेटिकल इक्वेशन, उन मैथमेटिकल इक्वेशन से कुछ डिजाइन क्रिएट करेंगे और देखेंगे उस पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, फ्रंट प्लेन पे स्केच क्रिएट कर लेते हैं। स्केच क्रिएट करने के लिए हमें स्केच अब इक्वेशन ड्रिवन कर्व से करना है। इक्वेशन ड्रिवन कर्व सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पैरामीटर्स में मैं इक्वेशन में डालता हूँ वाई एक्स इजकल टू, यहाँ पर मैं साइन एक्स डालूंगा। साइन एक्स टाइप करने के बाद अब एक्स की वैल्यू क्या कहते हैं आपको वेरिएबल में डालनी है कि जी कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो जस्ट सपोज मैंने 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पर 150 तक मैं लेके गया इसको। तो 150 क्या कहते हैं ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ, इसको 100 कर लेता हूँ। तो 100 तक मैंने कर लिया। अब जिससे क्या है कि इसकी हमें लेंथ भी मालूम चल जाएगी। अब जैसे हमने ओके किया इसको, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन ड्रिवन कर्व जनरेट हो गया। अब ये इक्वेशन ड्रिवन जैसे ही जनरेट हो गया तो आपको चलना है यहाँ पर फीचर, फीचर के अंदर चलना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के अंदर क्या है कि मुझे ये चीज़ें जो चाहिए वो कितना चाहिए, टोटल क्या कहते हैं मुझे 250 तक चाहिए, 250 साइज का चाहिए इसकी विड्थ। और 250 साइज का विड्थ जैसे मैं डालूंगा 250 हो गया। देन क्या है कि यहाँ पर आपको जब भी इस तरह से कर्व पर एक्सट्रूड करते हो तो आपको थिन फीचर ऑन करना है। थिन फीचर में आपको यहाँ पर इसकी थिकनेस डालनी है। थिकनेस मुझे 0.5 mm की मैं डालता हूँ, 0.5 mm थिकनेस, और देन ओके करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे बन गया है। तो अब क्या है कि इसको अब जब देखोगे जूम करके तो ये इस प्रोफाइल में जो इक्वेशन हमने बनाया था साइन एक्स इजकल टू साइन एक्स इजकल टू, यहाँ पर हमने डाला था एक्स इजकल टू 0 से लेकर और हमारे पास में 150 तक, 100 तक सॉरी, तो वो आ गया। अब क्या है कि इसको हमें मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए हमें इवैल्यूट में चलना है। इवैल्यूट में हमें मास प्रॉपर्टी देखनी है कि इसकी मास क्या होगी विदाउट मटेरियल। अभी हमने कोई मटेरियल स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसकी क्या कहते हैं आपको सरफेस एरिया कितना होने वाला है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मास प्रॉपर्टी में चलते हैं, हम मेजर पे क्लिक करते हैं। मेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप ओपन होगा जहां पर मेजर का ऑप्शन आएगा। पार्ट 1 मींस कि अभी हमने इस पार्ट को सेव नहीं किया है तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट पार्ट 1 के नाम से आ रहा है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला दिखेगा, उसके अंदर क्या है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करना है, मिनिमम डिस्टेंस मेजर करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर कस्टम डिस्टेंस मेजर करना है। कस्टम डिस्टेंस में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फर्स्ट आर्क कंडीशन जिसके अंदर सेंटर मिनिमम और मैक्सिमम है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन के अंदर मिल जाता है सेंटर मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ और मैं मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसके इस पॉइंट को, और इससे इस पॉइंट तक मुझे मेजर करना है कि कितना आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये 100.3265 mm आ रहा है। तो ये क्या है कि आपके पास में यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिखा देगा कि ये डिस्टेंस कितना है, तो और x में कितना है, y में कितना है, तो ये चीजें आपको ये मेजर करके दिखा देगा। तो आप यहाँ से मेजर इजीली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है आपको, तो पॉइंट टू पॉइंट पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट भी मेजर होगा। जैसे मुझे इस पॉइंट से यहाँ पर इस पॉइंट से मेजर करना है, इस वाले पॉइंट से, देन क्या है कि इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर आके, और जैसे मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और उसके बाद दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी है कितनी है, तो मैं यहाँ पर जैसे मेजर किया तो ये 250 लेंथ की बता रहा है कि 250 डिस्टेंस है इसकी। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मेजर में आके आप मिनिमम मैक्सिमम और सारी चीजें ले, हिस्ट्री भी देखना है तो मेजरमेंट हिस्ट्री पे आप क्लिक करते हो। जैसे मेजरमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री आएगी, इसकी जो भी हिस्ट्री है वो चीजें आ जाएगी यहाँ पर कि इससे प्रीवियस आपने क्या किया है, क्या मेजर किया है, तो वो आ जाती है। यहाँ पर क्लियर का आपको ये क्लियर हो जाता है। देन क्या है कि आपके पास मेजर के बाद यहाँ पर आती है मास प्रॉपर्टी के अंदर ही मास प्रॉपर्टी सॉरी इवेल्यूट के अंदर ही मास प्रॉपर्टी आती है। मास प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो अभी इसकी क्या कहते हैं मास जो है 15 ग्राम का है। वॉल्यूम जो है क्या कहते हैं आपको 15107 क्यूबिक मिलीमीटर में है। सरफेस एरिया जो है आपका 6110.7054 स्क्वायर मिलीमीटर में है। अब देखो मास क्या है कि इसे आपको प्री प्रोडक्शन आपको पता चल रहा है कि इसका वेट क्या होने वाला है। अगर इसका रॉ मटेरियल आप क्या कहते हैं कहीं से प्रोक्योर करते हो लाते हो तो उसमें क्या है कि आपको कॉस्टिंग निकालने में हेल्प हो जाएगी कि रॉ मटेरियल क्या कहते हैं सीट किस हिसाब से मिल रही है मार्केट में, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा। इसका वॉल्यूम से पता चल जाएगा कि इसको रखने के लिए आपको जगह कितना चाहिए, कि इतनी क्यूबिक मिलीमीटर में चाहिए आपको रखने के लिए। उसका सरफेस एरिया से ये पता चल जाएगा कि आप इस पर अगर कोटेड करते हो, जस्ट सपोज पेंट करते हो किसी कलर का, तो उसमें क्या है कि आपको सरफेस एरिया मालूम है तो पता चल जाएगा कि सरफेस एरिया के हिसाब से आप
पेंट का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद सेंटर ऑफ मास की, इसका सेंटर ऑफ मास एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी पता चल जाएगी कि आपको कितने हाइट पे रखनी है और कहाँ पर ये स्टेबल रहेगा, तो वो चीज़ें सेंटर ऑफ मास से पता चल जाती है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं यहाँ पर दिखेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ग्राम और स्क्वायर मिलीमीटर में है। तो ये आपको एक्स वाई एक्स में है, एक्स के बाद एक्स वाई एक्स जेड एक्स, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट में आपको क्या कहते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिखाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पर फिर वापस से आप देख सकते हो। तो ये क्या है कि आपके पास में मास प्रॉपर्टी है जो इस स्ट्रक्चर की है, और इसमें अभी हमने कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं किया है। आप यहाँ से चाहोगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट का ये सेटिंग है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास में कोई ऑप्शन है तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद हम ऑप्शन में चलते हैं। इसके ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास यूनिट का सिस्टम मिलता है। यूज डॉक्यूमेंट सेटिंग है, मीन्स बाय डिफॉल्ट सॉलिडवर्क्स की जो सेटिंग है उसी सेटिंग में ये क्या कहते हैं यूनिट मेजर कर रहा है। अगर हमें मास की प्रॉपर्टी किसी और दूसरे यूनिट में चाहिए तो हम यूज डॉक्यूमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेंथ आपको किस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए या फिर किसी दूसरे क्या कहते हैं यूनिट में चाहिए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं मिलीमीटर में रखना चाहता हूँ। डेसिमल के बाद क्या कहते हैं कितने पॉइंट तक आपको क्या कहते हैं चाहिए, तो वो चीज़ें सेट कर सकते हो, 5 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। तो आप एज पर रिक्वायरमेंट जितना प्रीसीजन चाहते हो उतने पॉइंट तक जा सकते हो। फिर मास की क्या कहते हैं, मास ये कैलकुलेट ग्राम में कर रहा है, आपको ग्राम में करना है, किलोग्राम में करना है, पाउंड में करना है, तो वो चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपको मास किस यूनिट में चाहिए, ये कस्टम है। उसके बाद क्या कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम किस में चाहिए, मिलीमीटर क्यूब में चाहिए या फिर किसी दूसरे क्या कहते हैं आपको यूनिट में चाहिए, फीट क्यूब में चाहिए या फिर क्या कहते हैं आपको मीटर क्यूब में चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इसको चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। डेंसिटी अगर क्या कहते हैं कोई पार्टिकुलर मटेरियल है आपका और वो उसकी डेंसिटी आपको क्या कहते हैं पता है, तो वो डेंसिटी यहाँ पर डाल सकते हो और डेंसिटी के हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। अब एक्यूरेसी लेवल इसका आता है, एक्यूरेसी लेवल क्या कहते हैं लोअर है, जो फास्टर जब ये कैलकुलेट करेगा तो फास्टर कैलकुलेट करेगा और जल्दी आपको रिजल्ट देगा। अगर क्या कहते हैं आप हायर करते हो तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाएगा, बट कैलकुलेट करके आपको थोड़ा टाइम लेगा और देगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको एक्यूरेसी लेवल क्या चाहिए, एज पर आपकी क्या कहते हैं क्या नीड है, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और सेट कर सकते हो। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो ये क्या है कि यूजर कस्टम सेटिंग ऑन हो जाएगा। बाकी हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट पे ही रखते हैं अभी फिलहाल। उसके बाद क्या है कि जैसे ओके करोगे तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास में यहाँ रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, ये इनके ऑप्शन है कि से आपका पार्ट का ऑप्शन है। अब इन चीज़ों को आप क्या कहते हैं कॉपी करके क्लिपबोर्ड में ले जा सकते हो, आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। तो ये चीज़ें थी आपको कहते हैं मास प्रॉपर्टी के अंदर। अब मास प्रॉपर्टी में हम मटेरियल अप्लाई करके देखते हैं कि मास प्रॉपर्टी के बाद मटेरियल अप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो हम यहाँ से आ गए राइट क्लिक करके एडिट मटेरियल। एडिट मटेरियल पे आने के बाद स्टील में ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं एलवाई स्टील ले लिया। एलवाई स्टील क्या कहते हैं यहाँ पर एलवाई स्टील के एसएस टाइप का ले लिया, देन अप्लाई करके ओके कर दिया। अब जब इस मटेरियल को सिलेक्ट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिलेगी, इसका अपेरेंस यहाँ पर मिलेगा कि ये किस कलर में दिखेगा, कैसा दिखेगा। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर क्रॉस हैच, अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटते हो तो इसकी क्रॉस सेक्शन कैसे पता चलेगी, तो किसी भी मेटल को कट करते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो इस क्रॉस सेक्शन से भी आप पहचान सकते हो कि ये किस मटेरियल का कट आउट पार्ट है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन अलग अलग होते हैं हर एक मटेरियल के लिए। उसके बाद क्या है कि कस्टम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाएगी। एप्लीकेशन डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, फेवरेट कुछ है आपका क्या कहते हैं कोई मटेरियल तो यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएगा, मीन्स कि आप कौन सी मटेरियल फेवरेट है उसको ऐड कर सकते हो। तो डायरेक्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आके आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी पे हमने देखा यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या है कि इस मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी होगी, जैसे इलास्टिसिटी मॉड्यूल होगा, पॉइजन रेशियो क्या होने वाला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, तो ये चीज़ें क्या है कि आपका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट क्या रहने वाला है, मास डेंसिटी क्या होने वाली है। तो ये क्या है कि सारे फैक्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रॉपर्टी में, कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करते हो तो अप्लाई करने के बाद जैसे क्लोज करोगे तो ये प्रॉपर्टी आपके मटेरियल पर अप्लाई हो जाएगी। अब जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई होने के बाद हमारे पास यहाँ पर फीचर ट्री के अंदर आपको आप ऐड होता हुआ दिखेगा कि एलवाई स्टील एसएस ऐड हो चुका है इसके अंदर। देन अब उसके बाद मास प्रॉपर्टी में आओगे, मास प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे। अब देखो इसका क्या कहते हैं वेट चेंज हो चुका है, 116.8093 ग्राम का हो चुका है। उसके बाद वॉल्यूम भी चेंज हो चुका है, वॉल्यूम अभी क्या कहते हैं जो सॉरी वॉल्यूम और क्या कहते हैं सरफेस एरिया आप मटेरियल अप्लाई करो ना करो ये चेंज नहीं होता, आपको कहते हैं मास चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपको सेम ही रहेंगे चाहे मटेरियल अप्लाई करो नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ मास चेंज होता हुआ दिखेगा मटेरियल चेंज करने के बाद। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको मटेरियल चेंज करने के बाद मास चेंज हो जाएगा।
और ये डेटा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई यूनिट वगैरह चेंज करना है तो ऑप्शन में जाके आप इजीली यहाँ से कस्टम सेटिंग करके और चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में मास प्रॉपर्टी। मास प्रॉपर्टी के बाद हम देखने वाले थे इसमें, तो ये था हमारे पास में मास प्रॉपर्टी और मेजर। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं, एक ऑप्शन है सॉलिडवर्क्स के अंदर ऑप्शन। तो ऑप्शन के लिए आपको जाना है, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन सिंबल दिखेगा, इस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। देन ऑप्शन का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन क्या होता है कि सिस्टम सेटिंग, दो तरह की यहाँ पर सेटिंग मिलेगी, एक सिस्टम ऑप्शन मिलेगा और एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, ये दो चीजें मिलेगा। तो सिस्टम ऑप्शन क्या होता है कि सिस्टम के परफॉर्मेंस और इनकी जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट वो चीजें दिखती है। जैसे कलर्स पे क्लिक करोगे तो कौन सा कलर किसके लिए है, जैसे व्यू पोर्ट बैकग्राउंड के लिए आपको अभी ये कलर है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करूंगा उसके लिए बॉटम ग्रेडियंट के लिए आपको ये कलर है। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हर एक टैब, हर एक टेक्स्ट, हर एक टेम्पलेट जो आपको सॉलिडवर्क्स के अंदर कलर में दिखते हैं, कुछ भी कलर दिखता है वो यहाँ से सेटिंग रहता है। आप अपने हिसाब से किसी का भी सेटिंग कर सकते हो और उसकी आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आके कलर स्कीम में यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या कहते हैं, ब्लू हाईलाइटेड दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। तो ये चीजें हैं, आप सेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो ये क्या है कि आपको कलर ऑप्शन देता है। देन इसी तरह स्केच की कोई सेटिंग करनी है यहाँ पर कि आपको क्या चाहिए, फुल्ली डिफाइंड स्केच चाहिए, यूज फुल्ली डिफाइंड स्केच चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो वो चीजें आप यहाँ से टिक मार्क करके ऑन कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, अदरवाइज क्या कहते हैं आप सेट कर सकते हो। तो आई होप जब तक कि आपको ज़रूरत ना पड़े तब तक आप इन सेटिंग को मत छेड़ो, क्योंकि आप जब अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चेंज किया है। अगर रिवर्स जाना है तो आप फिर से वापस से आके इसको ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। देन असेंबली की बात करें तो असेंबली की यहाँ पर है सारी चीज़ें कि आप कितनी असेंबली में पार्ट ज्वाइन करना चाहते हो, उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस है यहाँ पर, सिस्टम परफॉर्मेंस वगैरह कि आपको फास्ट रखना है, स्लो रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। माउस जेस्चर है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर आके सेलेक्ट कर सकते हो किससे, सिस्टम ऑप्शन से। देन आपके पास आता है डॉक्यूमेंट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप आउटपुट में लेते हो, जैसे एनोटेशन हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग पे आपको कहते हैं एरो हेड है, एरो हेड की क्या साइज होनी चाहिए, उसका टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए, आपकी उसकी टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आप ड्राइंग हम देखेंगे तो वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं कि एज पर रिक्वायरमेंट कैसे हमें रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो ये सब हम चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन में आओगे तो डायमेंशन की प्रॉपर्टी पूरी पूरी ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं टेक्स्ट वगैरह अगर चेंज करना है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, जैसे मैंने फॉन्ट पे क्लिक किया तो फॉन्ट का विंडो ओपन हो गया। देन उसी तरह आपको क्या कहते हैं प्रिसीजन क्या रखना है, डायमेंशन की प्रिसीजन क्या रखना है, टॉलरेंस की प्रिसीजन क्या रखना है, डुअल अगर प्रिसीजन कर रहे हो, डुअल डायमेंशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको क्या कहते हैं दूसरे वाले डायमेंशन की प्रिसीजन क्या रखना है। तो आप यहाँ से आके पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक आपको एक्यूरेसी लेवल चाहिए वो सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं यहाँ पर 0.3 तक रहता है। उसके बाद यहाँ से आप सेट कर सकते हो इन सब चीज़ को। और यहीं पे क्या कहते हैं आप टॉलरेंस की भी क्या कहते हैं प्रिसीजन सेट कर सकते हो। और उसके बाद एरो की साइज क्या होना चाहिए, एरो हेड की साइज क्या होना चाहिए, आपको एक्सटेंशन लाइन की सेटिंग क्या होना चाहिए, तो वो सारी सेटिंग यहाँ पर मिलती है। देन उसी के बाद क्या कहते हैं आपको यहाँ पर टैब्स भी मिल जाएंगे, टैब्स की, डीम एक्सपर्ट की, जेस्चर की, ग्रेड एंड स्नैप की मिल जाएगी, यूनिट मिल जाएगी। यूनिट जो है बाय डिफॉल्ट एमएमजीएस में हमने सेट कर लिया था, जब क्या कहते हैं आप डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो तो ये पूछता है आपसे, बाय डिफॉल्ट आईपीएस में होता है, बट हम इसको बाय डिफॉल्ट एमएमजीएस में कर लेते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से आके भी चेंज कर सकते हो यूनिट, जो एमकेएस में लेना है, सीजीएस में लेना है, या फिर एमएमजीएस में लेना है, आईपीएस में लेना है, या कोई कस्टम यूनिट भी आपको बनाना है तो वो भी सेट कर सकते हो। और उन यूनिट की क्या कहते हैं आप प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो कि लेंथ किस में रहना चाहिए, डुअल डायमेंशन किस में रहना चाहिए, एंगल किस में रहना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है कि से फिर मास सिलेक्शन प्रॉपर्टी है उसकी क्या कहते हैं यूनिट क्या होना चाहिए, मोशन यूनिट अगर क्या कहते हैं डाल रहे हो तो उसकी क्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पर डिफाइंड कर सकते हो आप। तो ये इस तरह से है। उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टी में आओगे तो आपको मटेरियल प्रॉपर्टी दिख जाएगी कि डेंसिटी क्या है और इसके क्रॉस सेक्शन वगैरह क्या है, तो ये सेट कर सकते हो। इमेज क्वालिटी आपको क्या चाहिए, क्या कहते हैं इमेज जो आउटपुट रेंडरिंग के बाद आप लेते हो तो वो सारी चीज़ें क्या चाहिए, सीट मेटल के अंदर आप उसके ऑप्शन ऑन ऑन और ऑफ कर सकते हो। और उसके बाद कहते हैं प्लेन डिस्प्ले में आप आके यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। तो ये क्या है कि आपके पास में सिस्टम और डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो सेटिंग आप क्या कहते हैं आपके यहाँ पे आके और सिस्टम को जो भी चीज़ें सेट करोगे और ओके करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शन थे जो हमने देखा आज। तो ये हमारे पास में आज का क्लास था जिसके अंदर हम इवैल्यूट के अंदर मास प्रॉपर्टी देखा और मेजर देखा। देन क्या कहते हैं हमने ऑप्शन देखा और इक्वेशन से कैसे हम क्या कहते हैं 3D जनरेट करते हैं वो चीज़ें देखी। तो ये सारे क्लास में थे।
तो आई होप कि आपको यहाँ पर फीचर के बहुत सारे कमांड क्लियर हो गए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मैं प्रैक्टिस सेशन भी अलग से लेके आऊँगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारा थ्योरेटिकल क्लास चल रहा है, मीन्स कि हम कमांड देख रहे हैं, उसके एप्लीकेशन देख रहे हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो एक बार आपको क्लियर हो गया, जैसे मैंने आपको स्केच से क्लियर करवा के लाया था कि सारे कमांड क्लियर करवाया, फिर देन क्या कहते हैं हम फीचर में आए, तो हमें स्केच की क्या कहते हैं कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी कि हमें कैसे लाइन बनाना है, कैसे हमें कन्वर्ट इंटरटीज करना है, कैसे रैपिड स्केच करना है, कैसे मिरर करना है, कैसे लीनियर पैटर्न करना है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से क्लियर हुआ था उसी तरह हमने फीचर का हर एक कमांड क्लियर करवाया है। और उसके बाद क्या है कि हम उसके बाद हम सीट मेटल स्टार्ट करेंगे और सीट मेटल के कमांड देखेंगे और उसके एप्लीकेशन देखेंगे। और उसके बाद जब हमारा क्या कहते हैं सीट मेटल वेल्डमेंट असेंबली और ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा चारों मॉड्यूल, तो क्या कहते हैं हमें टोटल मॉड्यूल जो कवर कर रहे हैं, अभी हम स्केच कर रहे हैं, फीचर कर रहे हैं, सीट मेटल कर रहे हैं, वेल्डमेंट कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं और ड्राइंग करेंगे, लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बनाएंगे। तो ये जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बनाएंगे और उसके और हम कंपोनेंट बना के और सारे प्रॉपर्टी वगैरह चेक करेंगे और उसको कैसे काम करते हैं, कैसे फास्ट काम करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जाते जाते एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो सीखना चाहते हैं सॉलिडवर्क्स। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।